श्री मोहनलाल जी सरपंच ग्राम पंचायत उम्मेवाड़ा हूँ अपने बीच में आया है। मांगो स्वागत करेगा श्री गोपाल राम जी, श्री भीमसेन सिस्टर समाज सेवी अपने बीच में आया है। मैं भूप सिंह जी कुलचाड़ी निवेदन करूंगा कि वे रामचंद्र जी घोड़ेला प्रधान ग्राम सेवा सहकारी समिति मांगो स्वागत करेगा श्री खेतपाल जी जटवाल पूर्व पार्षद नगर परिषद श्री गंगानगर। खेतपाल जी जटवाल। आओ जी प्रधान जी खेतपाल जी तो श्री रामकुमार जी सारण अध्यक्ष एमजेडी नेर। देखा आपने इंद्रपाल डंडाड़ा अध्यक्ष किसान गौ सेवा सदन पन्नीवाली जाटान। रतनलाल जी बादू पूर्व अध्यक्ष किसान गौ सेवा सदन पन्नीवाली जाटान। मैं निवेदन करूंगा श्री ओम प्रकाश जी जटवाड़ू कि वे माल्य अर्पण कर स्वागत करें। मोतीराम जी पंच वार्ड नंबर 11 नोएल जी निवेदन करूंगा मैं बलराम जी जटवाल कि वे माल्य अर्पण कर स्वागत करें। बलराम जी जटवाल वार्ड नंबर 10। सुमित्रा जी पंच वार्ड नंबर 9। मैं आदराम जी जटवाल निवेदन करूंगा कि माल्य अर्पण कर स्वागत करें। लखा सिंह पंच वार्ड नंबर 6। अनिल जटवाल निवेदन करूंगा कि माल्य अर्पण कर स्वागत करें। श्री महेंद्र जी श्रीमती माया जलंधरा पंच वार्ड नंबर 2। मैं श्रीमती पुष्पा जी कुलचानिया निवेदन करूंगा कि माल्य अर्पण कर स्वागत करें। सुमन जटवाल वार्ड नंबर 1 पंच। मैं निर्मला जी जटवाल निवेदन करूंगा कि माल्य अर्पण कर स्वागत करें। जी उप सरपंच ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान। मैं श्रीमती सरोज जटवाल निवेदन करूंगा कि माल्य अर्पण कर स्वागत करें। चाहिए ये बदलता हुआ भारत है। अब मैं श्रीमती इंदिरा देवी जी सरपंच ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान मनोहरी देवी जटवाल निवेदन करूंगा कि घड़ी में युवाओं के मसीहा और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जगह जाने जावे प्रेम जी राजस्थानी सरपंच पति वालों मैं भूप सिंह जी कुलचानिया निवेदन करूंगा कि माल्य अर्पण कर स्वागत करें युवाओं के मसीहा श्री प्रेम जी राजस्थानी को। श्री भरत खोत पूर्व अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। मैं अनिल जटवाल निवेदन करूंगा कि हम माल्य अर्पण कर स्वागत करें श्री अनिल जटवाल। आज का जो कार्यक्रम है कोई राजनीति में प्रभावित को नहीं है, बिल्कुल भाईचारा को प्रोग्राम है और भाईचारा बड़े रहे इन वही प्रोग्राम है। अब मैं निवेदन करूंगा ये प्रोग्राम का समन्वयक श्री आदराम जी जटवाल कि भाई आपका 2 शब्द
रखे श्री आदराम जी जटवाल। गणमान्य व्यक्तियों ने बाहर पहुंचे है, गांव में पहुंचे है और पंच सरपंच सभी को हाथ जोड़ के जटवाल परिवार की तरफ से अभिनंदन करूं। हमारो वो एक उद्देश्य है, न कि राजनीति है, वो एक भाईचारा बढ़ाने खातर मैं एक छोटो सा प्रोग्राम रखियो है। तो ये मैं सब भाई यहाँ सहयोग करियो है, बड़ो अच्छो है, सब भाई पधारिया, इनके लिए फिर हाथ जोड़ के विनती करूँ। मारो के उद्देश्य हम प्रोग्राम रखो गया है, उनके उद्देश्य मैं खंडन करना चाहूँ, मैं कि राजनीति लेवल है मारो तो उद्देश्य है मैं एक गौ सेवा के रूप में, सेवक के रूप में गांव की गौशाला के अंदर कार्य करूँ, मैं कि मैं वहाँ के पद को लोप करके करूँ, एक सेवादार मैं की कमेटी में हूँ। तो मेरा एक उद्देश्य है कि सब भाई अपनी गौशाला में जुड़े और भाईचारों बढ़ा के गौशाला में कार्य करें। तो सबको आशा करूं कि हर व्यक्ति जाके गौशाला में जुड़ेगो और कार्य करेगो। मैं नियमित कार्य करने लग रहा बटे और सब माता बहना भी जान लग रही है, मैं भी जावा। तो हमारी इच्छा है कि सब भी जुड़े। ये कार्य के अंदर जागृति लाने के लिए कुछ समय पहले आपने गत 2 माह पहले कथा हुई, बिंगा कथावाचक श्री भिखाराम जी शर्मा जगह गांव में बहुत जागृति लाई। तो बिंगो प्रेरित होकर मैं वो प्रोग्राम रखियो है और बहुत लोग जुड़िया और बड़ी अच्छी सेवा बना रही है और भी जुड़े। आ कामना करूं सब और सब भाई मिलके बेटा सहयोग करे। अगर नहीं जा पावे तो कोई गौशाला के लिए कटु शब्द ना बोले। सबसे मैं विनती करूँ, बार बार कई विनती करता रहूंगा। मैं गौ सेवा में जुड़े हूँ, सब लोगों ने जोड़ना चाहूँ, भाईचारा जी प्रकार की सेवा भावना है, चाहे पैसा की है, निधि तोड़ा की है, कुछ भी है बने किसी सेवा देगा। तो आज ऐसा करके मैं करूँ और अंत के अंदर सबको अभिवादन करूँ। जय हिंद, जय गोपाल। धन्यवाद। अपने बीच में सरपंच ग्राम पंचायत मम्मड़खेड़ा में पहुंचे। मैं श्री खेतपाल जी जटवाल निवेदन करूंगा कि माल्य अर्पण कर स्वागत करें श्री खेतपाल जी जटवाल। तालियों से उनका स्वागत। वाली जटान के तमाम मेरे नौजवान युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं आप सभी के तरफ से जटवाल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इस मकसद के साथ ग्राम पंचायत पन्नीवाली जटान के लोगों को जोड़ा है। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य ये है कि स्नेह मिलन। इस कार्यक्रम को मैं ये भी नाम देना चाहूंगा कि ये स्नेह मिलन है। यहाँ पर हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि पूरे लोग जटवाल परिवार का ताली बजाकर अभिनंदन करें इस बात के लिए कि उन्होंने स्नेह मिलन करवाया है पूरे गांव का। गांव हमारी गौशाला से जुड़ा हुआ है। इस गौशाला के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है और मैं इस प्रयास में अग्रणी मानता हूं हमारे बुजुर्गों को। मैं अग्रणी मानता हूं हमारे बुजुर्गों को और मैं आज इस बात का साधुवाद भी जटवाल परिवार को देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम किया। जैसा हमेशा करते हैं, एक बार फिर उसी चीज का उदाहरण देते हुए हमारी ग्राम पंचायत पन्नीवाली जटान की 4 बच्चियों को गोद लिया है। सभी से निवेदन करूंगा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। गांव पन्नीवाली जटान की 4 बच्चियों को गोद लिया है। उनमें सबसे पहले तमन्ना डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र दहिया, तमन्ना डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र दहिया, रीना टीना, हमारे यही पड़ोस की 2 बच्चियां रीना और टीना, डॉक्टर ऑफ इमिला लिम्बा। चौथी बच्ची ज्योति, डॉक्टर ऑफ मनोहर लाल
मारवाड़ नोवल एलजी से। तो सभी से निवेदन करूंगा कि ताली बजाकर इनका इस बात के लिए। और वो बच्ची आकर यहाँ आई हुई है चारों, अच्छा मारवाल, ठीक, किशन लाल जी मारवाल की पोती है, अच्छा स्कूल के पास, ठीक है। तो सभी से निवेदन करूंगा ताली बजाकर इस पहल का स्वागत करें। धन्यवाद है। जो नई पंचायत का गठन हुआ है पन्नी वाली चट्टान में, और जो अन्य इसी कड़ी के अंदर जो उमे वाला, मम्मड़खेड़ा या अन्य गांवों में जो पंचायतों का गठन हुआ है, तो इसके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ आगराम और संतोष उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ पर उपस्थित ग्रामवासियों, बूढ़े बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, कहते हैं, अभी मेरे बड़े भाई ने बताया था कि गांव की गौशाला बहुत ही बढ़िया बात है। प्रेम, शांति और पुण्य, दो ही शब्दों में मैं विराम दे दूंगा कि जो नन्हे बन्ने बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, इनसे निवेदन है कि कभी शिक्षा नहीं थी तब हमारा बड़ा बुरा हाल था, और अब शिक्षा है। इसलिए इन बच्चों से ये निवेदन करता हूँ कि सरकारी स्कूल में जरूर पढ़ने जाएं, और इसी ग्राम पंचायत पन्नी वाले में एक सपना मेरा भी है, वो पूरा करवा दे। अगर कोई बच्चा इसी ग्राम पंचायत से IPS या RS बन जाए तो मुझे और भी बहुत ही खुशी होगी। इन्हीं थोड़े से शब्दों में, क्योंकि मेरा भी आगे प्रोग्राम है, थोड़े से शब्दों में सबको हार्दिक बधाई, जी भर के राम राम, जय हिंद। अब मैं बुलाऊंगा श्री मोहनलाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत उम्मेवाड़ी, कि वो आए और अपने 2 शब्द रखें। सभी ग्रामवासी और मेरे भाई और बुजुर्ग, माता पिता और मेरे बहनों, मैं ग्राम पंचायत उम्मेवाला से मोहनलाल सरपंच, तो सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आगे प्रोग्राम मेरे भी है। तो इसलिए जो ग्रामवासियों ने आज हमें यहाँ सभी को आमंत्रित करके बहुत अच्छा सम्मान दिया है, और गौशाला के प्रति जो विचार रखे थे बहुत ही बढ़िया थे। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सभी ग्रामवासियों को उम्मेवाला ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। जनक दशरथ गुरु गोविंद गुरु नानक देव समान मेरे बुजुर्गों, सीता अनुसुईया कौशल्या मीरा समान मेरी माताओं बहनों, राम लखन भरत सुखदेव समान मेरे भाइयों, ध्रुव प्रहलाद समान प्यारे बच्चों। नहीं अब तो मिलेगा कौन में बाजार बड़ी कैसे ग्राम पंचायत पन्नीवाड़ी के जागरूक मतदाताओं, वो भक्तों, राष्ट्र भक्तों को रामकांत सारण अध्यक्ष BK छत्तीस का राम राम वंदन नमन। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ जिन्होंने चुनाव के बाद ग्राम पंचायत में एक जागरूक एकजुटता रखने के लिए प्रयास किया है। यह आयोजन पूरे इलाके के लिए एक मिसाल कायम होगी। दोस्तों, आपने सुना है कि भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग होते हैं, जैसे जप तप, स्वाध्याय, सत्संग, योग, साधना, सेवा। सेवा में गरीब की सेवा, मंदिर गुरुद्वारे की सेवा, बीमार की सेवा, समाज की सेवा। समाज की सेवा करके भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं न समाज की सेवा करें, वह सभी समाजों को साथ लेकर ग्राम पंचायत पन्नीवाड़ी में विकास कार्य करवाएं। मैं एक बार पुनः पधारे सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। पंच वार्ड नंबर 6 से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने 2 शब्द रखें। लखा सिंह। ग्राम पंचायत सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और इस प्रोग्राम में बाहर से आए हुए नव निर्वाचित सरपंच, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ग्राम पन्नीवाली में जटवाल परिवार की ओर से निर्वाचित
सदस्यों का, पंचों का, सरपंचों का अभिवादन, नागरिक अभिवादन समारोह में पधारे हुए हमारे गांव के बुजुर्ग श्री रामलाल जी श्यार, मेरे पिता श्री दुनीराम जी जटवाल, हमारे पूर्व प्रधान रामचंद्र जी वड़ेला साहब, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आप सबका ग्रामवासियों, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो प्रोग्राम रखा गया है ये हमारे परिवार की तरफ से, संतोष कुमार जटवाल व आलराम की तरफ से, जो कि एक समाज सेवा के रूप में दोनों ही भाई काम कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव के एक व्यक्तित्व ने बताया कि इनका व्यक्तित्व है ये समाज सेवा के रूप में है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे गांव में जो निर्वाचित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारी सरपंच साहिबा श्रीमती इंदिरा, वाइफ ऑफ प्रेम राजस्थानी, प्रेम कुमार, जो कि हमारे गांव में एक मिसाल है। ये समाज सेवा में, हर बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, हर के कागज में एप्लीकेशन लिखने में, मेरे कहने का मतलब है सबको आगे लेकर चलता है। इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई सानी नहीं है। हमारे गांव में, हमारे गांव के लोगों ने जो निर्णय लिया है एक बहुत बड़ा सोच समझ कर दिया है और हमारे उनको भी मैं दाद देता हूं, जो कि हमारे पूर्व सरपंच और प्रधान जी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने लगातार लगभग 3-4 योजना जो आज तक कभी हारे नहीं, उनका भी बहुत बड़ा एक गांव में, आस पड़ोस के इलाके में बहुत वर्चस्व हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे केदार जी कभी भी चुनाव नहीं हारे, विधानसभा में लगातार जाते रहे, वो चाहिए। और इसी प्रकार हमारे रामचंद्र जी भी सरपंच के रूप में रहे, चाहे प्रधान के रूप में रहे, चाहे सोसाइटी का अध्यक्ष के रूप में रहे, मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जितने भी प्रतिभागी इस चुनाव में रहे वो ऐसा महसूस नहीं करें चुनाव एक दंगल है, चुनाव एक प्रतिस्पर्धा है, इसमें जीतता एक ही है, प्रतिभागी कई होते हैं। उनको महसूस नहीं करना, अगले समय में वो और प्रयास करें ताकि जो राजयोग लिखा है तो उनको फिर मिलेगा। मैं प्रेम राजस्थानी से ये कहना चाहूँगा कि वो इस गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने टीम वर्क को लेकर, पंच साहिबान को लेकर मिलजुल कर इस गांव में बिना भेदभाव के काम करवाए। जिसने आपको वोट दिया है, नहीं दिया है, वो सब आपको दिया है, क्योंकि आप जीते हुए प्रतिनिधि के रूप में। इसके साथ मेरा आप सबको हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन व पुनः कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत। राजस्थान में निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपने 2 शब्द रखें। विशेषकर जटवाल परिवार, बहुत अभिभूत हूँ मैं इस जटवाल परिवार से, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन। इससे पहले श्री आदराम जी जटवाल ने बोला कि छोटा सा आयोजन है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, दिलों में जगह बनाने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये। मातृशक्ति और बच्चों सभी के बीच में जो मैं बात साझा करना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जटवाल परिवार का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और वो भी एक पर सेवा के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए किया है। इन्होंने अपना कोई निजी स्वार्थ या कोई राजनीतिक नहीं रखा है, बिल्कुल गौ सेवा को नाम दिया है। तो गौ सेवा अपने गांव में काफी वर्षों से 17-18 सालों से जो गौशाला चल रही है, श्री आदराम जी जटवाल ऐसे नाम है, न तो वो इस गौशाला समिति के सदस्य हैं, न कोई पदाधिकारी हैं, लेकिन 24 घंटे में कभी इस आदमी को देख लो, गौशाला के अंदर इनकी उपस्थिति हर समय रहती है। इन्होंने जो प्रयास किया है काबिले तारीफ है। मैं पुनः इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने इन्हें
बिना किसी स्वार्थ के प्रेरित किया और इन्होंने ये अपना योगदान लगातार गौ सेवा के लिए दे रहे हैं। गौ माता इसके लिए तो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत पुरानी जो है, जैसे कि देवी देवताओं के मलमूत्र से संबंधित कोई कहानियां वेद ग्रंथों में नहीं है, लेकिन गौ माता के गौमूत्र और गोबर की अपना जो है उपयोगिता आज भी अपने पढ़ रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं और अपने किसी भी चाहे कोई रोग के अंदर हो या वैसे भी गौ माता जो है हमेशा एक देवताओं का दर्जा प्राप्त करती रही है। इसके लिए इन्होंने प्रयास किया है और सर्वधर्म या सर्व समाज जो इन्होंने सम्मेलन का नाम दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे पूर्व वक्ता श्री सत्यनारायण जी सिहाग ने बताया कि कई जगह चुनाव में जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये अपने ग्राम की परंपरा रही है और लगातार इसको जिंदा रखना है। जब आर आते हैं पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में, जो अपने प्रेसिडेंट रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं यार इतना बड़ा गांव है, लोग बाग खूब घूम रहे हैं, क्या होगा। मैं कहूँ जी चिंता ही ना करो, 12 निकलांगे बीड़ी साझी लगाऊंगा, वो आज भी अपने चलती है। मैं प्रधान जी के घर गया, बदलू लिम्बा के घर गया, डूडी के घर गया, प्रधान जी मेरे पास आए, हर समय अपना मिलना जुलना। और ये भी कहते रहे प्रधान जी का जो भी घोड़ है अपनी, आप सिर्फ काका भतीजे की कर लो, भाइया कर लो, घोड़ है आप 5-7 दिन की है बाद में आप गांव में रहना है, क्योंकि गांव में अपनी घर जमीन है, इन गांव में आप जमिया, इन गांव में आप बुढ़ा हो गया, इन गांव में आप रेसा, इन गांव में उड़ जी से ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छी मेरा काम, मैं सोचता हूँ पता नहीं ऐसी इतनी अच्छी नींव लगी है जो आज भी अपनी ये सोच है, ये सोच लेके चलते हैं कि बाद में चलो जीत आ रहा अपनी तारीख का ही शाम में बीड़ी साझी लगानी है, कहा यार 2 घंटा हो गया वहां बैठा, बीड़ी बाल गया, बीड़ी एक ही पीते आते हैं बाहर आते हैं। तो आरोप भी मान गया, वाकई बात आप प्रेम जी बहुत सही कह रहे थे, मैंने वो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऊंची आवाज में भी आपको आगे आने बोलेगा, कोई टेंशन नहीं है। चुनाव तक जो अपने अलग अलग है, चुनाव के बाद सारे इकट्ठे एक ही मेज पर बैठेंगे, एक ही साथ उसमें खाएंगे, एक ही साथ जाएंगे, एक ही वाहन में जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी परंपरा आपने काम की है, इसको मैं लगातार बने देख रहना चाहता हूँ, लगातार यही परंपरा आपने बनी रहे। चुनाव है या अन्य कोई बात है तो वो तो चलती रहती है। अब मैं कह रहा अपने सबका साथ सबका विकास, अब से पूर्व वक्ता ने ये भी बताया तो मुझे सभी ने सहयोग दिया है, हर घर में सहयोग प्राप्त हुआ है मुझे, एक घर से, विशेषकर पढ़ने वाले बच्चों के। तो सबका साथ है तो सबका विकास करेंगे, कोई भेदभाव गरीब अमीर का या किसी प्रकार का नहीं होगा। बाकी एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं प्रेम राजस्थानी के नाम पर जाना चाहता हूँ, कभी मुझे कोई सरपंच या उसकी पद की या इस मैं एक उदाहरण भी दूंगा, इस प्रकार की मुझे कोई लालसा नहीं है, जैसा मैं था वैसा ही मैं हूँ और वैसा ही बना रहना चाहूंगा। मैं प्रेम राजस्थानी था, प्रेम राजस्थानी के नाम पे पहले भी मेरे सरपंच बनने से पहले भी एक आदमी मेरे को फोन करता था, हमारा पत्र नंबर बताइए, किला नंबर बताइए, मैं जमा मुझे निकलनी है। कल परसों उसका फोन आया, वैसे ही आया, अरे अंकल हमारा कितना नंबर है बताइए। तो मैंने बताया, वो मुझे खुशी हुई इस आदमी की लैंग्वेज से, जो पहले लैंग्वेज थी उसकी 22 जनवरी से पहले थी, वो आज ही है मेरे प्रति। और मुझे बहुत खुशी है कि लोग मुझे प्रेम राजस्थानी जाने, ये न जाने इस गांव का सरपंच है, इस ग्राम पंचायत का सरपंच है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ किसी को काम है तो पात्र है, उनको गोद का जो है 8वीं से लेकर के 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल में उसकी ड्रेसेज, उसके उनके जो भी है उनका खर्चा तो मेरे परिवार की तरफ से वहन किया जाएगा। पहले करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, पहले भी कुछ बच्चों के करते रहे हैं, अभी भरतपुर ने थोड़ा घोषणा कर दी। तो जो भी पात्र है, ऐसा नहीं आप सक्षम नहीं हो, मेरे से भी सक्षम और धनाढ़ परिवार यहाँ बैठे हैं, यदि एक अच्छी सोच के तहत वो इस काम को आगे अंजाम देते हैं तो जो भी पात्र परिवार है उनकी 1 बच्ची 2 बच्ची जितना भी आप गोद ले सकते हो, जो पात्र है जरूरतमंद है, तो आप इसमें पहल कीजिए। आपका स्वागत योग्य कदम है। हमारे बच्चे आज सर्विस कर रहे हैं तो किसी गरीब की दुआ लगी है। मैं मानता हूँ कि आप परिवार इतना आगे जा रहा है और आप सरपंच पद तक ले गए हो सभी ग्रामवासी, तो उसमें कुछ न कुछ कारण रहा होगा, उपस्थित रहूंगा वहां। सिर्फ एक फोन पे भी गौशाला के लिए आज ये प्रोग्राम है या गौ माता के लिए अपने को कुछ आज विशेष आवश्यकता है किसी चीज की, जैसे भी है तो अपन पूरी पंचायत को साथ लेकर के और गौशाला के अंदर उपस्थित रहेंगे। बाकी पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यही है, मेहनत करो। पहले भी मैंने एक दिन बताया था कि आप मेहनत करो, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, हर हालत में प्राप्त होगा। आप
कामयाबी प्राप्त करोगे। जब भी मेरे से संबंधित कोई आपको जरूरत पड़ती है, जैसे वैसे भी पहले भी जाते रहे, बच्चियों के पेपर है, कोई और है, इतना बड़ा मान मुझे लोग आप पहले भी देते थे, पता नहीं क्यों देते थे। पेपर कौन दिला के लिया सी? प्रेम भाई जी दिला के लिया सी। आज बठिंडा है, आज बीकानेर है, भाई जी गाड़ी कर दी या गाड़ी नहीं बिक रही है, थाने ही ध्यान है बच्चियों को पेपर। यानी कि अपने बेटे से ज्यादा प्रेम राजस्थान पर विश्वास, हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, मैं प्रतिबद्ध रहूंगा इसके लिए। जब भी आप पुकारोगे मैं हाजिर रहूंगा। प्रेम राजस्थानी ही समझना है, सरपंच कौन समझना? आज वो सरपंच बनकर के अपन के याद आ, बिल्कुल नहीं। आज भी कोई बच्चियों का पेपर होगा, बच्चों का पेपर होगा, आप बोलोगे प्रेम राजस्थानी जाएगा वहां तक, इसको पेपर दिलवा के लाएगा, तो प्रेम राजस्थानी वही है आज उसी जो आज अब से पहले आप उस पर विश्वास जताते थे या उसका समय मांगते थे, वही आपको समय देने के लिए एकदम खड़ा मिलेगा। आप कभी ये मत सोचना भी अब प्रेम राजस्थानी सरपंच बन गया है, अब वो अपने को याद नहीं करेगा या अपने लिए समय नहीं निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा। पहले निकाला है ना, तभी आपने इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया है। पहले सम्मान, इस सम्मान का अधिकारी क्यों बना मैं? भी मैंने किसी के लिए समय निकाला या किसी गरीब की दुआ मुझे लगी, इसलिए इस सम्मान का अधिकारी बनाया। तो आज भी मैं वही प्रेम राजस्थानी हूँ, उसी नाम से मेरे को जाना जाए, न कि सरपंच के नाम से। उसी प्रकार से फोन करके कह दिया जाए भी यार यहाँ करके यहाँ काम है, उसी हिसाब से तो मुझे स्वीकार है, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ा हर्ष का विषय है और मुझे कहते हुए भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज अपने इस गांव में हमारे गोतर जटवाल परिवार ने बड़ा एक सुंदर और स्नेहिल प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस सब के लिए मैं मेरे सभी बुजुर्ग साहिबानों, मेरे बड़े भाइयों और मेरे अनुज भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और तमाम उन सभी यहां पहुंचने वाले व्यक्तित्व के धनी उदारवादियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और भविष्य में ऐसी ईश्वर से मंगल कामना भी करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। देखा गया है आज के कलियुगी माहौल के अंदर आपसी तालमेल बिगड़ रहा है। जोड़े रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अति आवश्यक है। युग चाहे कोई भी हो, सभी युगों में इंसान इंसान का दुश्मन रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए जब इंसान की बुद्धि जागृत होती है तब उसको आभास होता है कि प्रेम क्या है। प्रेम नाम सिर्फ 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसकी व्याख्या की जाए तो शायद मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे और मेरे पास वक्त भी कम पड़ जाएगा। तो मैं नवनिर्वाचित सरपंच साहिबान को मेरे परिवार की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा और आगाह करना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि आप इस सरपंच के चुनाव में अव्वल रहें। इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति थी आपके विश्वास की थी। लोगों ने आप पे विश्वास किया है, इस विश्वास पे आप खरे उतरोगे। कुछ ज्वलंत मुद्दे जो है मैं आपको विवरण के तौर पे बताना चाहूंगा। मैं यहां रहता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी आता हूं, बड़ा अटपटा लगता है। मैं मेरे गांव के लिए कहता हूं कि मेरा गांव बड़ा स्वच्छ है,
लेकिन जैसे ही अड्डे से उतर के गलियों में आता हूं तो कीचड़ भरा रहता है और मेरे साथ आने जाने वाले कहते हैं सर आप तो कहते हो बड़ा साफ सुथरा है, पर यहां है नहीं। आत्मा दुखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जन्म लिया है, यहाँ खेले कूदे हैं, कर्म भूमि मेरी अलग बन गई, लेकिन मेरी जन्म भूमि यही है। और ये इतिहास में लिखा भी गया है कि जगत जननी जन्म भूमि सर्वगात अपि गृहसी। संस्कृत में कहा गया है कि ये संसार अपना है और जन्म भूमि अपनी है, और जननी जो जन्म देने वाली है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस गांव का ख्याल रखें। सभी गांव में जहां जहां मैं लगभग ज्यादा तो नहीं, इस गंगानगर जिले के सैकड़ों गांवों में घूमा हूं, वहां शमशान घाट ले लो, हड्डा रोडी ले लो, कोई मंदिर गुरुद्वारा ले लो, सब चमन बने हुए हैं। यहाँ मंदिर के लिए मैं सबको बधाई देना चाहूंगा, गौशाला के लिए सबको बधाई देना चाहूंगा, लेकिन अपने शमशान घाट की जो प्रगति होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं उलाहना नहीं देना चाहूंगा, इसके लिए आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि वो भी आखिरी स्थान और कड़वा सत्य जगह जो है वो वही है अपनी, उसको भी अपने संभालें। अपने गांव के खड़वंजे हैं, चाहे सीसी रोड हैं, उसको भी संभालें। हाथ जोड़ करके ग्रामवासियों से निवेदन करें कि अपनी हद में ही दीवार निकालें, अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत के अंदर जगह तो अपने 6 फीट की काम आएगी दोस्तों। ज्यादा जगह कितनी भी कवर कर लो, लेकिन संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा धन जो है संतोष धन है। तो आगे मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा थोड़ा, क्योंकि बोलने का मौका यदा कदा ही मिलता है। और सबसे बड़ा जो खुशी का माहौल और प्रेरित शब्दों से मैं ये कहना चाहूंगा मेरे छोटे अनुज भाई श्री आदराम को, कि उसने ये जो कमान संभाली है गौशाला की, इसमें जुड़े रहें, क्योंकि इंसान पैदा होता है लालच के प्रलोभ में बंध जाता है, और मानव सेवा, गौ सेवा जो है इससे दूरी बना लेता है, अपने स्वार्थ के वश होकर के अपने ही कामों में जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आप देवलोक, स्वर्गलोक और इस मृत्यु लोक में अगर नाम पाना चाहते हो तो कुछ न कुछ हमें गौ सेवा और मानव सेवा करनी पड़ेगी। रही बात जातिवाद की, देखिए एक बच्चा पैदा होता है, उसके मुख से किलकारी निकलती है, तब उसकी न कोई जात होती है न कोई गोत होती है। देखने वाला तो जरूर कह सकता है कि फला घर में पैदा हुआ फला का बच्चा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी दुर्बुद्धि, दिमाग की सोच है कि हम इस पूरे माहौल को जातिवाद में, धर्मवाद में बांट दिया। उस परमपिता ईश्वर ने तो हमें एक ही धर्म दिया था, वो धर्म है इंसानियत का धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। लोग राजनीति शब्द जो है, राजनीति शब्द मैं तो कहता हूं दबा दो, दफना दो इस राजनीति शब्द को। राजनीति शब्द ही एक अपने आप में घटिया शब्द है। राजनीति, एक बाप ने एक बेटे से पूछा, एक बेटे ने एक बाप से पूछा कि पापा पापा राजनीति राजनीति रोज करते हो, ये राजनीति क्या चीज है? कि बेटा अभी बताता हूँ। क्या बताओ? कि ऊपर चढ़, कहाँ चढ़ गया? मंडेर पे आ जा, कि आ गया, कि छलांग लगा दी मैं तेरे को पकड़ लूंगा। बेटे ने छलांग लगा दी, बाप ने हाथ खींच लिया, नीचे गिरा और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद पूछा पापा ऐसा क्या किया? कि बेटा यही तो राजनीति है, एक की टांग खींचना तो राजनीति है। इसलिए इस राजनीति शब्द को दबा दीजिए। कभी भी कोई चुनाव आए तो उसको राजनीति के माहौल में मत अपनाइए, उसको एक सौहार्दपूर्ण, एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता की भावना से लें। और प्रतियोगिता मात्र 2 या 3 दिन की होती है, उसके बाद में अपने अपने दिलों में कोई दरार न डालें, क्योंकि ये दरार जो है कभी भरती नहीं है।
तलवार का घाव मिट सकता है, बोली का घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए कभी किसी को ऐसी शब्द बाण से न भेदें जिससे जिंदगी में वो आपको मन ही मन में गालियां देता रहे, मन ही मन में आपको बुरा कहता रहे। इसलिए मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है, मेरे तो पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया, और आज के दिन जटवाल परिवार की तरफ से, मेरे पूजनीय पिता श्री गोविंद राम जी जटवाल की तरफ से गौशाला को 11,000 रुपए मैं नगद दूंगा। उसके लिए ताली बजाने की आवश्यकता नहीं, मेरा धर्म है। ये इंसान का चोला मुझे ईश्वर ने दिया है, मेरा धर्म है एक इंसान की सेवा करना, एक गौ की सेवा करना। लेकिन एक बात छोटी सी दिल में बड़ी जहन में बैठती है और बड़ा दुख भी होता है कि हम गौशाला के गौरक्षक तो बन गए, अंदाजा लगाओ गौएं कितनी है अपने यहां। अगर मैं कहता हूं परनी वाली चट्टान के एक एक घर को एक एक गाय पालनी पड़ जाए तो घर ज्यादा रह जाएंगे, गाय कम रह जाएगी। फिर भी अपने को इस कलियुगी माहौल में ये ठोकरें, हमारी गौएं ठोकरें क्यों खा रही है? क्योंकि हमारी नीत बदल गई है, हमारी नीत बदल गई है। उस नीत को सुधारना होगा। गायें ज्यादा नहीं है दोस्तों, अगर आप मन में ठान लोगे कुछ करने की तो आसमां से भी जो है ईश्वर नीचे उतर के आप लोगों को धन्यवाद करेगा कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कहा है चिड़िया चोंच भर लेक गई, नदी घटियो नीर, धन दियो दान दियो धन नहीं घटे, कह गए दास कबीर। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हर इंसान को ज्यादा नहीं तो 2% अपनी इनकम का 2% पैसा क्या है दान दक्षिणा में देना चाहिए। प्रेम जी के वचन मैंने सुने, बड़ा अच्छा लगा। बड़े ऊर्जावान और प्रेरितवान सरपंच है। सरपंच पहले भी आए, बाद में भी आएंगे, लेकिन मेरा तो संदेश ये रहेगा कि अब आप इस जीत की कुर्सी पे बैठ गए हो तो सब लोग, चाहे आप किसी को आपने वोट दिया है नहीं है, सभी के घरों में जाए, सौहार्द की भावना रखें, क्योंकि सबसे बड़ी जो भावना है वो प्रेम की भावना है। बाकी तो सब देखो घर घर जो माहौल बिगड़ा है, इस प्रकार के लोगों को सुधारने का जिम्मा भी आप जो है राजनीति में आए हुए जो लोग हो या सौहार्द की भावना रखने वाले लोग हो, आपके कंधों पे ये सब कार्य रहेगा। दूसरा, एक बार फिर धन्यवाद दे देता हूं मैं आप सभी का, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद भी लेट हो गया, 2-3 फंक्शन में अभी अटेंड करके आया हूं। और एक बार फिर मैं सभी ग्रामवासियों का, मातृशक्ति का, नवनिर्वाचित जो सरपंच साहिबान है या अन्य पंच है, उप सरपंच है, उन सबका मैं मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और तहे दिल से जो आपने इस कीमती माहौल में इस परिवार के लिए जो समय का दान जो दिया है, इस सब के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। सभी भाई बहनों और बहनों, आप सभी को यहाँ पर अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वधर्म भाईचारा सभी लोगों का वेलकम है। इसी कड़ी में हम जटवाल परिवार ने आप सभी के लिए एक छोटा सा आयोजन किया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो हमें छोटे भाई बहन बच्चे समझकर माफ कीजिएगा। अगर हम इसी तरह से समाज सेवा और समाज सेवियों का सम्मान करते रहेंगे तो, और अगर वो अपनी सेवा इसी तरह देते रहेंगे तो आज हमारा समाज जिस स्थान पे है उससे भी आगे जा सकता है, उन्नति की राह पे जा सकता है। तो इसीलिए अगर हम सभी, ये तो सिर्फ जटवाल परिवार की तरफ से एक प्रोग्राम था, अगर पंचायत स्तर पर सभी लोग मिलकर के इस ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करेंगे तो सभी का दिल और दिमाग बढ़ेगा, यानी उनकी सोच बढ़ेगी कि हमें हर जगह पे ऐसी उन्नति और प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार सम्मान और इसी तरह गोष्ठियां आयोजन होती रहे और सभी का दिल और दिमाग में जो सोच है वो अग्रसर होती रहे, उनके विचारों में नई नई शक्तियां और भावनाओं का विकास होता रहे। फिर एक बार कहना चाहूंगी, अगर
हमारे परिवार की तरफ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी रह गई हो तो हमें छोटे भाई बहन और अपने समान समझ करके माफ कीजिएगा। धन्यवाद। मनमोहरी देवी हंस के दिखाओ थोड़ा साइड के दिखाओ फोटो आवा के कन्या रह अरे आवे फोटो आवे मोसी ये ना करो मम्मी तो कहता सारा आ जाओ भाई। स्नान करो पवित्र स्थान है वो सरोवर है वो पुरानो और बोले इनको मान्यता प्राप्त हुई है इसकी 1591 में। ये बहुत वर्षों से परंपरा चली आ रही है। अच्छी ले दो और कौन दो सा माल हो जाएगा कुछ फंस गए होंगे। Pernah ini wih, ini picu. Laro तुम लारा जे तो ए थोड़ी हेलो छोटू पीछे तू और पीछे पीछे से नहीं थोड़ा बुना हेलो बुना थोड़ा हार लिगाने घरी रे
तू रेट दे यार इन्हें चौक सर ये बच्ची को नाम मुन्नी है। मुन्नी आ जाए, आ जा। वो आ गयो। हाँ हो रहो। आया बच्ची। दौड़ती एक मेरे बहुत दो काड़ू बहुत टपा दिया आए का मुन्नी बच्ची है। दौड़ती है हाँ बच्ची है। मुन्नी आ जा आगे वो। दौड़ी सी ये आवाज लगाऊंगा। छोटी है की आ बच्ची है मेरे ना एक बहुत दो काड़ू राम दिन ठीक है तो और कहता हूँ और अरे सुनता हाँ अरे भाई एक गा पड़ी की है भाई आगे करने करने जय श्री हरि।